नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोशनी। बिहार के जमुई से एक बार फिर ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। जमुई के चकाई प्रखंड में एक बेहद गरीब परिवार रहता है। इस परिवार में एक नाबालिग लड़की भी है। परिवार में गरीबी इतनी है कि ये नाबालिग लड़की बीड़ी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण कर अपने माता पिता का हाथ बटाती है। ये नाबालिग अपनी मां के साथ रोजाना घर में बीड़ी बनाती है और दिन भर बाजार में इस बीड़ी को बेचती है। बीड़ी बेचने से जो 2 पैसे आते हैं उसे लाकर वो अपने अब्बा महबूब के हाथ में देती है। पिता भी मेहनत मजदूरी करता है और अपनी बेटी की कमाए पैसों के सहयोग से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन इस बेचारे पिता को क्या पता था, एक दिन बीड़ी बेचना उसकी नाबालिग बेटी को बेहद महंगा पड़ जाएगा। मुहर्रम की 18वीं तिथि अर्थात पिछली 28 अगस्त की घटना है। रोजाना की तरह ये नाबालिग अपने घर में बीड़ी बनाने के बाद बेचने के लिए बाजार गए। रास्ते में पहले से ही एक दरिंदा चांद अंसारी घात लगाए उसका इंतजार कर रहा था। को रास्ते में अकेला पाकर उसने उसे दबोच लिया और बगल की झाड़ी में ले गया। चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उस दरिंदे के सिर पर तो मानो भूत सवार था। उसने झाड़ी में न सिर्फ साथ बलात्कार किया बल्कि उसका वीडियो भी बना लिया। असमत लूट जाने के बाद बेचारी नाबालिग किसी तरह रोते बिलखते अपने घर लौट आई। इधर दरिंदा चांद अंसारी लगातार वीडियो के नाम पर उसे ब्लैकमेल करता और उसका यौन शोषण करता ही रहा और यह बेचारी अपनी बदनामी के डर से किसी से भी कुछ कह नहीं पा रही थी। आपका क्या हुआ आपके साथ? क्यों आपके साथ गलत काम किया? कैसे क्या हुआ बताइए? चांद अंसारी। कौन है? उसके पापा का क्या नाम है? रज्जाक अंसारी। कहाँ रहते हैं वो? नोनिया तरी। नोनिया तरी के रहने वाले। जी। कैसे क्या हुआ बेटा? बीड़ी बनाने का काम करते हैं सर। हम बीड़ी बेचने जाते थे। बीड़ी बेचने जाते थे मुस्लिम अंसारी के घर। रास्ते में चांद अंसारी ने छेड़छाड़ करने का काम शुरू कर दिया। मैं भी उनके बहकाने में आ गई। तब उसने एक दिन बोला कि चलो चलो बाहर उधर। तो हम चल गए। तब मेरे साथ सजीव करके फोटो ले लिया। तब बोला कि अब नहीं आएगी तब ये फोटो वायरल कर दूंगा। आखिर एक दिन इस बात का खुलासा हो ही गया। नाबालिग के पिता की अपील पर गांव में पंचायत बैठी। पंचायत में चांद अंसारी ने शादी करने की बात कहकर पंचायत की कार्रवाई को समाप्त कर दिया। फिर क्या बोला? निकाह भी करेंगे? बोला फिर निकाह के लिए समाज दबाव बनाया तो क्या हुआ? तब बोला नहीं करेंगे, निकाह नहीं करेंगे। हाँ, जाके नदी में डूबकर मर जाए। अच्छा, फिर थाना पुलिस मामला गया? जी। थाना पुलिस से इंसाफ मिला आपको? नहीं, अभी नहीं मिला। अभी नहीं मिला। क्या मांग करते हैं शासन से आप? अगर समाज चाहेगा उसके साथ शादी कराना, शादी करेंगे हाँ, उससे? जी। या फिर प्रशासन जो दंड देगा वो मानने के लिए तैयार हैं? जी। लेकिन इस शातिर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। चांद अंसारी के पिता रज्जाक अंसारी ने अपने बेटे चांद अंसारी का निकाह करने के बजाय उल्टे उसके पिता महबूब पर झूठा मुकदमा दायर कर दिया ताकि महबूब अपनी बेटी का निकाह चांद अंसारी के साथ करने का विचार त्याग दे। जब इस बात की जानकारी गांव वालों को हुई तो पूरे गांव में आक्रोश फैल गया। अब ये पीड़ित परिवार जमुई पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। अच्छा, क्या दिक्कत? कैसे क्या हुआ था? आपकी बेटी है ये? जी अच्छा, क्या हुआ था? इधर गया जैसे कि जंगल तरफ गया तो चांद वही छेड़छाड़ करना के बलात्कार किया। उसके बाद हल्ला हुआ तो गांव वाला भी दौड़ के गया। उसके बाद लाया यहाँ, लाने के बाद बैठक हुआ। उस दिन मुहर्रम का 8 तारीख था और वो अंग्रेजी तारीख 28 था, समझे। उसके बाद एक दिन का जैसे तय हुआ कि शादी करेंगे। उसका पिता बोला कि एक दिन का टाइम दो। टाइम लिया। उसके बाद वो इधर रोड पे जाके हमारे पास आप पर केस कर दिया? आप पर क्या केस किया? वो केस किया था कि जैसे कि हमारा परिवार उधर गया था झाड़ी तरफ से आया उधर से। अच्छा, हमारा परिवार को मिलो या कुछ जैसे फाड़ के मैंने उसी की हल्ला गुल्ला किया, हमारा परिवार किया और भाग गया। न खोजे नहीं। तो आप समाज में भी, समाज के भी आएंगे, समाज के लोगों ने इंसाफ नहीं दिया? आप कानून के पास गए, कानून क्या कहा था? समाज बोला नहीं मानता है
तो वही टाइम ले लेके बहकाते रहा, 4-5 दिन बहकाते रहा, ऐसे कब की घटना है ये 28 तारीख का था, महीना? महीना 8वां था सर 8वां महीना जी, और मुहर्रम का 8 तारीख था। क्या हुआ था इस बच्ची के साथ? इस बच्चे के साथ हल्ला गुल्ला हुआ था, यही चांद बाबू ने अथी किया चांद। हाँ, और मुहर्रम का दिन था, छोटकी चौकी था उस दिन हल्ला गुल्ला किया तो वो सही बात में रिपोर्ट आ गया, पर पंचायत बैठा तो वो नहीं कुछ बोला, फैसला नहीं माना वो लोग। और उनके बाप को भी फंसा दिया सुनते हैं। हाँ, उसको बाप को गलत में फंसाया है वो, है ना? हाँ, झूठा आरोप लगाया लड़के वाले ने, हाँ, ना? हाँ, अब गांव जब मेरा लड़का से फंसा दिया तो उसको बाप भी फंसा देते हैं। अच्छा, ये बोल के हाँ, फंसे हैं। हाँ, गलत आप इसी गांव का हैं? हाँ, इसी गाँव पर। अच्छा, जो लड़की के साथ गलत काम हुआ है, तो ये वाला सही है, लड़की वाला सही है, सही है, अगर अब्बा पर जो लगाया वो आरोप गलत है। वो गलत है। पति का क्या नाम है आपका? अलाउद्दीन हसन। यही का साथ? अगर अब्बा को फंसा रहा ले जे झूठे फंसा ले, अगर अब्बा के लड़की क्या नाम है? हाँ? अच्छा, अमना बीबी, लड़की के साथ जो गलत काम हुआ आपको जानकारी है? हाँ, जानकारी है मुझे। अच्छा, उनके अब्बा को भी फंसा रहा बदले की भावना, गलत है ना? क्या नाम है? नाम बता। जुबेदा बीबी। सुबेदा जी, ये लड़की के साथ जो हुआ है, क्या ये बात सही है? अच्छा, उसका अब्बा को फंसा रहा बदले की भावना थी, चांद मियाँ फंसा रहा है। आपका मोहम्मद बारिक अंसारी, कहाँ रहते हैं? नौनिया करी। ये जो लड़की के साथ घटना घटी है, सच्चे है? सच है, और इनके पिताजी पर आरोप लगा है, गलत गलत है ना? गलत मतलब झूठा आरोप लगाया है। झूठा आरोप है। ऐसे तो भावो भैंसुर का रिश्ता है, लेकिन वो लोग झूठा में फंसाया गया। महबूब मियाँ पर जो आरोप लगा, क्या वो आरोप सही है? गलत है, आरोप लगा महबूब मियाँ पास गलत आरोप लगा है ना? क्या बताइए, गलत आरोप। लड़की के इंसाफ तक के लिए आप लोग लड़ाई लड़ेंगे ना? जी हाँ, बेशक। जहाँ तक जाना पड़ेगा हम लोग चाहेंगे। ठीक। जमुई से केबीसी न्यूज के लिए सदानंद कुमार की रिपोर्ट।